बस हम तो अंदर शॉप पे पहले बैठे हुए थे तो एकदम से आवाज़ आई है पटाखों की, तो हमने बाहर आके देखा तो इधर आग लगी हुई थी। हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया है, वो कम से कम 1 घंटे के बाद एक गाड़ी पहुंची है। हमने उसको कहा है कि शिद्दत इतनी ज़्यादा है आग की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज करें। एक गाड़ी उन्होंने भेजी है 1 घंटे के बाद। यहाँ पर जो जिस तरह लोगों का कहना है कि 112 की गाड़ियाँ जो हैं वो मौका पर मौजूद नहीं थी, मगर जब हमने देखा यहाँ पर कि गुज़िश्ता 12:51 पर यहाँ पर रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ पहुँची थी और तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का टाइम हो चुका है। अपनी तमाम की तमाम ड्यूटी की जो फ़राइज़ हैं वो यहाँ पर सरअंजाम दे रहे हैं। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो नहायत रहमो करम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टाइम्स के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक दानिश अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़िश्ता एक नहायत ही अलमनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है रावलपिंडी के उर्दू बाज़ार में, जहाँ पर तकरीबन रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तकरीबन 28 से 30 दुकानें इस वक्त आग की जद में आ चुकी हैं। आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ। अभी तक इस पर हतमी रीज़न इसकी फाइंड नहीं की गई कि आग किस वजह से लगी है। यहाँ पर कुछ अहनी शाहिदीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कल इधर क्या हुआ था। अच्छा जी भाईजान, बताइएगा कल जिस वक्त आप यहाँ पर मौजूद थे किस तरह आग लगी, कुछ देखा? बस हम तो अंदर शॉप पे पहले बैठे हुए थे तो एकदम से आवाज़ आई है पटाखों की, तो हमने बाहर आके देखा तो इधर आग लगी हुई थी और बाइक एक बाइक फटी आ रहा था, तो एक बाइक डैमेज हो रहा था। ये सारी दुकानें, एक दुकान को पहले आग लगी है तरपाल की वजह से, तारें दोनों आपस में टच हो गई थी, उसकी वजह से शोले निकले हैं। तो साथ ही जो सी है नीचे डेकोरेशन की शॉप थी तो उस शॉप को आग लगी है। फिर हवा इतनी तेज़ थी, हवा की वजह से जो सा साथ सारी दुकानों पे आग लगती गई है। अच्छा जी, आपने क्या देखा? यहाँ पर ही थे आपका? हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया है, वो कम से कम 1 घंटे के बाद एक गाड़ी पहुंची है। हमने उसको कहा है कि शिद्दत इतनी ज़्यादा है आग की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज करें। एक गाड़ी उन्होंने भेजी है 1 घंटे के बाद। फिर उन्होंने जब यहाँ आए हैं तो फिर उन्होंने पीछे कॉल की है, फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद फिर ज़्यादा गाड़ियाँ आई हैं। पहले इतनी देर में पूरा बाज़ार जल चुका था। ये बाज़ार भी, इसमें ट्रैफिक भी बहुत होती है, तजावज़ात भी बहुत हैं, तजावज़ात भी बहुत होती हैं। क्या उस वजह से रुकी हुई थी? 112 पे कॉल कर रहे थे, नंबर नहीं मिल रहा था, किसी ने उठाया ही नहीं। उसके बाद हमने 15 पे कॉल किया, उन्होंने कहा कि हम अभी जो सी अपनी टीम भेजते हैं, लेकिन फिर दोबारा आधा घंटा बाद कॉल किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रैफिक में फंसी हुई हैं गाड़ियाँ, तो इस वजह से गाड़ी नहीं पहुँच सकी। अगर गाड़ियाँ टाइम से पहुँची होती तो कुछ बचत हो जाती। चलें जी, बिल्कुल जिस तरह के इनका कहना है कि अगर गाड़ियाँ टाइम से पहुँचती तो कुछ ना कुछ बचत हो जाती। भाईजान, आप फिर भी कल मौजूद थे यहाँ पर? बिल्कुल, मैं इधर ही था। क्या देखा, क्या हुआ था? यही 12:30 पौने 1 के करीब आग लगी है, जिसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो 25 से 30 दुकानें जल के राख हो गई हैं। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सब की हेल्प करे, और हमें इमदाद भी बहुत लेट मिली है। बिल्कुल जी, यहाँ पर देखा गया है तकरीबन 28 से 30 दुकानें आग की जद में आ चुकी हैं। अभी तकरीबन 95% जो आग पर काबू पाया जा चुका है। सबसे एक अहम नुक्ता नज़र यहाँ पर यह देखा गया है कि तकरीबन 28 दुकानें एक मार्केट को जहाँ पर आग लगी है, जो लास्ट दुकान जिसको आग लगी थी उसके साथ जो दूसरी दुकान थी वो कुरान पाक की दुकान थी जिसको आग नहीं लगी। ये अल्लाह की तरफ से था कि अल्लाह ने अपने कलाम पाक को महफूज रखा। यहाँ पर जो जिस तरह लोगों का कहना है कि 112 की गाड़ियाँ जो हैं वो मौका पर मौजूद नहीं थी, मगर जब हमने देखा यहाँ पर कि गुज़िश्ता 12:51 पर यहाँ पर रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ पहुँची थी और तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का टाइम हो चुका है। अपनी तमाम की तमाम ड्यूटी की जो फ़राइज़ हैं वो यहाँ पर सरअंजाम दे रहे हैं। 15 का अमला भी यहाँ पर, पुलिस का जो मुतलका थाना है वो भी यहाँ पर मौजूद है और अपनी तमाम की तमाम लोगों को भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोऑपरेट करें, और इंतज़ामिया है जो उसकी भी टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर एक जो सबसे सवालिया निशान बात यही है कि जो बिजली की तारें हैं वो कुछ इस तरह हैं कि वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। जो बिजली इंतज़ामिया है ये इसकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है, और उनकी नाकस कारकर्दगी का एक मुँह बोलता सबूत है कि खंबे के ऊपर तारें इस तरह हैं कि नहायत ही ख़तरनाक, जिसकी वजह से आज तो हादसा हो गया मगर आने वाले दिनों में फिर भी कोई ना कोई हादसा हो सकता है। इस पर कोई ना कोई एक्शन लाजमी किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक दानिश अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।